हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपको जीएसटी प्रैक्टिकल के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा गुड्स के ऊपर। हम सेम स्टेट में सामान खरीदेंगे, अदर स्टेट से भी सामान खरीदेंगे और सामान बेचेंगे। ये पूरा प्रोसेस करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन के ऊपर दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं मल्टीपल लेयर के यानी मल्टीपल परसेंटेज भी यूज़ करूँगा और नील रेट भी यूज़ करूँगा। अगर आप बिगिनर लेवल के भी सीखने वाले हैं, कभी आपने एक भी एंट्री नहीं की है जीएसटी की, तो भी आप इजीली इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसके पहले मैंने एक पहला क्वेश्चन डाला था जिसमें मैंने सिंगल परसेंटेज यूज़ किया था। उसके पहले मैंने थियरी काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। ये आपका जीएसटी सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ पैसे से, फिर खरीदा है, बेचा है, यही प्रोसेस हुआ है और इसमें सब में हमें जीएसटी अच्छे से मेंटेन करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने प्रोसीजर ये बताया था कि जब आप कंपनी के बाद लेजर बनाना शुरू करते हैं तो आपको लेजर्स को 3 हिस्सों में बांटना है। पहले परचेज और सेल बनाने हैं, फिर टैक्स बनाना है, फिर आपको नाम के ऊपर जाना है। वही प्रोसीजर अभी भी हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीएसटी के ऊपर, टैली के ऊपर आ गए। जीएसटी का एक क्वेश्चन बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो हमने क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट कंपनी में आ गए और यहाँ हम इसको नाम देंगे, इस क्वेश्चन को जीएसटी 2। बिहार चुनना बहुत ही मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शन आप बाद में चुन सकते हैं। ये एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो हमने एक फ्रेश कंपनी बनाई और फिर उसमें कैसे सेटिंग करेंगे जीएसटी का वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अब आपको जीएसटी यस करना है, बस जीएसटी नंबर भरना है, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट देखना है। अब जीएसटी नंबर कैसे भरे, तो कोई भी नंबर एक भर दीजिए बिहार वाला। मैं पिछले क्वेश्चन से लेकर के भर देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जीएसटी नंबर सही सही होना चाहिए, किसका है उससे मतलब नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खासकर। मंथली रिटर्न आपको भरना है, फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमारा काम होगा इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। तो जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, जीएसटी ऑन हो चुका है, अब हमारा काम शुरू है। इसमें कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला नंबर जो काम होगा वो होगा क्रिएट, फिर उसके बाद लेजर। यहाँ पर हम सारे लेजर्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले नंबर छांटेंगे परचेज और सेल के लेजर और देखेंगे कितना परसेंटेज है और कहाँ से है, फिर उसका एक नाम देंगे और फिर उस हिसाब से पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहले हमने नाम दे दिया परचेज, परसेंटेज है 18%। टर्नओवर हमारा हो रहा है, जैसे कंपनी जो हमने बताया है वो बिहार का है और ये भी बिहार में टर्नओवर हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, टीजीएसटी एंड एसजीएसटी। परचेज का लेजर परचेज में चला जाएगा, एक्सेप्ट कर लिए। फिर उसके बाद से एचएसएन नंबर, स्पेसिफाई डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। एचएसएन नंबर मैंने आइटम के साथ दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यही एचएसएन नंबर भरना है, एक जगह लिख दिया है और मैंने सबके लिए कॉमन यूज कर लिया है, एज ए कंप्यूटर पार्ट्स। तो ये ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद से स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल और 5%। गुड्स है, सॉरी 18% है, 5% नहीं है, गुड्स है। तो हो गया, एक्सेप्ट कर लिए। नाम में ही सारी चीज़ें डाली है, 18% कहाँ से टर्नओवर होगा, तो आगे उसी हिसाब से हम चीज़ें चुनेंगे। फिर इसके बाद से एक और परचेज है जो कि सिवान से ही है, कानपुर यूपी से है, 5%। तो इसके लिए बन जाएगा परचेज आईजीएसटी, पहले मैं परसेंटेज चुन लेता हूँ 5%, फिर उसके बाद आईजीएसटी। ठीक है, अदर स्टेट से आया हुआ है, परचेज परचेज में चला जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ जीएसटी यस नहीं करना है आपको, ठीक है, पीछे वाले में यहाँ पर यस करना है और फिर उसके बाद पूरा डिटेल भरना है। स्पेसिफाई डिटेल्स 84, कौन सा आइटम है, 3401। डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था सोप, वही हमने यूज कर लिया, साबुन ही है। स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल 18%, 5% जो भी है भर दीजिए और गुड्स चुनकर एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है एक सेल।
जो अकबर को हम बेच रहे हैं और ये सेम स्टेट में है तो सेल बन जाएगा। और कितना परसेंटेज है तो 5%। सेल का लेजर सेल में चला जाता है, एकदम ठीक। डिटेल्स आपको बस भरने हैं थोड़े ध्यान से। 5% 3401 तो स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल 5% गुड्स हो गया। इसके बाद बस इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट हम लोग सेल कर रहे हैं अकबर को, ठीक है, 18%। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सेल 18% टीजीएसटी और एसजीएसटी। आप क्वेश्चन देख सकते हैं सेम स्टेट में चला जाएगा सेल, सेल में एप्लीकेबल स्पेसिफाई डिटेल्स और यहां पर हमारा हो जाएगा कोड। ये हम यूज कर रहे हैं 18% कंप्यूटर पार्ट्स के लिए, यानी 8473 और नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल 18% गुड्स। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से एक एक करके आपको चुनना है। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपका टैक्स नहीं कटेगा, मतलब गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस आपको एक एक करके मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट परचेज कर रहे हैं बिना टैक्स के, तो मेरा एक सलाह होगा कि बिना टैक्स वाले चीजों के लिए ना बिना मेहनत का काम कीजिए। परचेज लीजिए, परचेज में डालिए और जीएसटी वाले जगह पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, फिनिश। नहीं तो आपको मैंने दे दिया है, आप वैसे ही फिर पूरा एचएसएन नंबर डाल डाल के बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूंगा बिना टैक्स वाले को ऐसे ही बना दिया। फिर उसके बाद सेल। अब सेल में यहाँ देख सकते हैं 18% बेचा गया है, 9% लगेगा। 5% का बेचा गया उस पर 2.5% लगेगा। फिर उसके बाद से डील रेट वाले भी है, तो एक फ्री वाला मुझे सेल भी बनाने की जरूरत है। जैसे एक फ्री का परचेज बनाया वैसे एक फ्री के लिए सेल भी बना दिया हमने। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ परचेज और सेल का लेजर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने इसका भी नोट्स आपको नीचे दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वाली है। इजीली डाउनलोड करके नोट्स बना के रख लीजिएगा, इसको ऐसे ही मजाक बना के नहीं छोड़िएगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे, टैक्स के लेजर। परचेज सेल बन गए, तो इस पे टैक्स के कितने बनेंगे, मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूं, आंसर नोट्स में मैंने दिया हुआ है ताकि आप लॉजिकली सोचे कि क्या चीजें बनती हैं। तो ये पटना बिहार सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है 18%, तो क्या टैक्स बनेगा, टीजीएसटी 9%। इसमें जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, टीजीएसटी हो जाता है सीजीएसटी और 9%। एक्सेप्ट। फिर आता है एसजीएसटी 9%, ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी एसजीएसटी में चला गया 9%। ये सारी चीजें ध्यान से आराम से चुन लेनी है। इस क्वेश्चन का काम खत्म। एक साथ सब बनाने की जरूरत नहीं, जितने डिमांड है उतना बनाएंगे। अब अगला ट्रांजेक्शन है जिसमें 5% मुझे बनाना है और ये कानपुर से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आईजीएसटी 5%, ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, आईजीएसटी 5%। एक्सेप्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और यहां पर मुझे जो चीज बनाना है वो है सेल के लिए सेम स्टेट में, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%, जीएसटी 2.5%, ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी, सीजीएसटी नाम दिया है तो सीजीएसटी चुनिए, परसेंटेज सेम डालिए जो आपने क्वेश्चन के नाम में दिया है, सॉरी लेजर के नाम में दिया है, और एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर एसजीएसटी 2.5%, ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी एसजीएसटी 2.5, एक्सेप्ट। तो ये जाकर के हमने पूरा कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हम सेल कर रहे हैं और 9% इसमें भी लग रहा है, तो दोबारा तो नहीं बनता है। परचेज बिना टैक्स वाला, सेल 9% और 2.5%, तो ये सारी चीजें तो बन गई। अब हम लोग बनाएंगे किस चीज का लेजर, तो वो होगा आदमी के नाम का, जो भी पर्सन इसमें यूज हुए हैं उनके।
मैंने बनाया पहले परचेज का, फिर बनाया हमने टैक्स का, अब हम बनाएंगे नाम का। मिस्टर राहुल जो कि मालिक है, जाहिर सी बात है कैपिटल में चला जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना। फिर परचेज फ्रॉम इन्फोटेक्स सॉल्यूशन, ये चला जाएगा आपको क्रेडिटर जिससे हम लोग खरीदते हैं। इसका एड्रेस आप देख लीजिए, भर दीजिए, और जीएसटी नंबर भर दीजिए। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपको भरना है। बाकी आप जितना चाहें पूरा एड्रेस, पूरा डिटेल, सब कहानी भरिए, फोन नंबर सब डालिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको आता है हिंदुस्तान ट्रेडर्स। हिंदुस्तान ट्रेडर्स, ये भी क्रेडिटर हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद से एक्सेप्ट, एंटर एंटर एंटर। याद रखिएगा ये पार्टी बिहार से नहीं है, कानपुर यूपी, इस भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद जीएसटी नंबर भर दीजिए। एक्सेप्ट, नेक्स्ट। सेल द फॉलोइंग आइटम टू अमर। ठीक है, अमर का बनाएंगे। लेटर कहां से है, लोकेशन भर दिया हमने। फिर उसके बाद जीएसटी नंबर। अगर आप कस्टमर को बेनिफिट देना चाहते हैं जीएसटी का, तो उसका जीएसटी नंबर आप भर दीजिए। अगर वो बोल रहा है नहीं है जीएसटी नंबर, तो मत भरिए, एज ए कंज्यूमर बना दीजिए रेगुलर के जगह पर। फिर इसके बाद से नेक्स्ट आता है सेल टू अकबर, ये भी डेटर हो गया। लोकेशन भर दिया हमने, ये भी बिहार में आता है। इसके बाद से हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। तो जो चीजें एकदम मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, वो मैं भर दे रहा हूं यहां पर। एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। अब अगला पार्टी है जिससे हम लोग खरीद रहे हैं, मोहनलाल एंड कंपनी। मैं पूरा मिक्सचर प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट कंफ्यूजन ना रहे। आपने कभी भी एंट्री नहीं किया, 2-3 बार इसको कर लीजिए, पूरी तरह से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। वीडियो आपके पास है, कभी भी फंसेंगे पॉज करके, रिवर्स करके आप इजीली देख सकते हैं। ये भी हमारा क्रेडिटर हो गया जिससे हम लोग खरीद रहे हैं टैक्स फ्री वाला सामान, छपरा बिहार में आता है। जीएसटी नंबर हमने डाल दिया, जीएसटी हालांकि काटना नहीं है बट है नंबर, रजिस्ट्रेशन भर देते हैं। एक्सेप्ट। लास्ट में हम लोग कैश में बेच रहे हैं इसलिए कुछ भी नहीं बनेगा। हमने सारे लेजर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बारी है आइटम्स बनाने की। आइटम बनाने के बाद ही हम एंट्री कर सकते हैं, उसमें भी हमें सब में पूरा डिटेल मेंटेन करना है। शुरू करते हैं पहले आइटम से। हार्ड डिस्क से हम लोग क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, मेजरमेंट हम यहीं पे बना लेंगे। हार्ड डिस्क मेजरमेंट इसका हो जाएगा पीस। यहां से भी आपको वही चीज चुनना है जो पहले से ही यूनिट क्वांटिटी कोड डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल्स, और यहां पर हमको भरना है एक एक करके सब चीजें। तो HSN कोड इसका दिया हुआ है 8473, यही भराएगा। और इसके लिए मैंने चुना था कंप्यूटर पार्ट्स। मैं आपको बार बार क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन ना भी लेके बैठे हो तो भी आप इजीली काम कर पाए। कितना परसेंटेज है, 18%। गुड्स। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आप 1 सेकंड पॉज करके देख लीजिए मैंने क्या क्या चीजें भरी हुई है, फिर उसके बाद इस हिसाब से आप भर लीजिए। एक्सेप्ट कर लिया HSN के साथ। अब इसके बाद मॉनिटर, इसका भी मेजरमेंट पीस हो जाएगा। एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल्स, फिर उसके बाद से आ जाएगा आपको HSN नंबर क्या होता है, तो वही होगा 8473। कंप्यूटर पार्ट्स, स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल 18%, एक जैसी चीजें हैं। मॉनिटर के बाद से नेक्स्ट आइटम है
मदरबोर्ड। यहाँ कोई रेट प्राइस आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो सब खरीदते समय एंट्री दी गई है, तो वहीं पे हम लोग करेंगे। HSN भर दिया, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से परसेंटेज, टोटल परसेंटेज हो गया हमारा 18 गुड्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेसर। अगर आप कोई भी आइटम दोबारा बना रहे हैं तो फिर वो खुद ब खुद मना कर देगा, ये पहचान हो जाता है। डुप्लीकेट बोल रहा है, इसका मतलब आप बना चुके हैं, उसी में कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लीजिए। कंप्यूटर, थोड़ा सा मैंने सिंपल नाम रखा है, कंप्यूटर एसेसरीज, हार्डवेयर कंप्यूटर, जो भी लिख सकते हैं। स्पेसिफाइड डिटेल्स, टैक्सेबल 18%। तो कंप्यूटर के सारे आइटम्स पे 18% थे जो कि मैंने बना लिए। अब हमारी बारी है सोप वाले आइटम बनाने की। मैं लक्स, और इसका मेजरमेंट मुझे बनाना पड़ेगा। फिर से बॉक्स, एक कंपनी में जो चीज़ आप बनाते हैं वो उसी कंपनी में रहेगा, पिछली कंपनी का इसमें नहीं आएगा। आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उसका भले प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, कि मास्टर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है। डेटा प्रिंट करने से लेकर कंपनी बैकअप लेने तक हर चीज़ बताया हुआ है। HSN नंबर भर दिए, डिस्क्रिप्शन में सोप डाल दिया, 5% यहाँ दिया हुआ है, जितना परसेंटेज उतना ही डालना है। एक्सेप्ट। लक्स के बाद आता है विम, बॉक्स, HSN डाल दिया हमने, सोप, %5। विम के बाद से हो गया ईयर्स, एक एक करके सारे आइटम्स बना लेंगे। रेन, हो गया। अभी कुछ आइटम और रह गए हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास राइस, वीट फ्लावर, इन सब के भी बनाने हैं। राइस, अब मैं एक यहाँ पर सुझाव यही दूंगा, मेजरमेंट तो हमें बनाना ही पड़ेगा, किलोग्राम, केजी। आप इसे भी नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, आपका समय बच जाएगा, टैक्स काटना ही नहीं है, तो सब भरने के बाद लास्ट में चुनना होगा नील रेटेड, उससे बढ़िया नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट कर लीजिए। राइस हो गया, वीट हो गया। पूरा मेंटेन करके कैसे बनाएंगे, तो फिर आपको पूरा भरना पड़ेगा हर चीज़, फिर परचेज का भी लेजर अलग से बनाना पड़ेगा। केजी, यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे, फिर HSN भरेंगे। HSN मैंने दिया है, किसी को मन कर रहा है तो कर ले। डिस्क्रिप्शन भरेंगे, फिर यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे और टैक्सेबल की जगह चुनेंगे नील GST। से बढ़िया मैं क्या सुझाव दे रहा हूँ आपको, यहाँ से कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल, काम खत्म। केजी, डन। अब यही चीज़ें आगे बेची जा रही हैं, तो सारे आइटम, सारे लेजर बन चुके हैं, अब तैयार हैं आप लोग जनरल एंट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्री। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, वही काम होगा हमारा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके शुरू करना। तो रिसीव करते हैं हम लोग, चलते हैं वाउचर एंट्री में, रिसीव। अब परचेज सेल में आने के बाद से मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या चीज़ें और वापस से यस करनी है मुझे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने नो कर दिया था। तो क्रेडिट करना है यहाँ पर हमको मालिक को 5 लाख रुपया, 1 जीरो कम हो गया था। डेबिट में कैश, एक्सेप्ट। फिर इसके बाद से परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम इन्फोटेक सॉल्यूशन। इन्फोटेक सॉल्यूशन से हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज। अब यहाँ पर कॉमन लेजर है, सबके सब आइटम एक जैसे हैं, तो हम इसे ऑफ नहीं रखेंगे, अब ऑन कर लेंगे।
तो ये जो ऑप्शन है ये जरूरत के हिसाब से आप ऑफ ऑन करते रहिएगा कि आपकी उस समय रिक्वायरमेंट क्या है। यस करना है, एक्सेप्ट करना है। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने भर दिया। फिर उसके बाद से पार्टी का नाम, इन्फोटेक सॉल्यूशन। यहां से हम लोग चुनेंगे परसेंटेज जो कि दिया हुआ है 18%। उसी हिसाब से हमने लेजर चुन लिया। अब पूरा आइटम सही सही भर देना है, ठीक है। एक एक करके सारे आइटम भरते हैं। हार्ड डिस्क 5 पीस 2000। फिर उसके बाद दूसरा आइटम है मॉनिटर 2 पीस 4000। फिर नेक्स्ट आइटम है मदरबोर्ड 4 पीस 1500। प्रोसेसर 5 पीस 1000। प्रोसेसर 5 पीस 1000। टोटल के नीचे आना है और फिर यहां पर आपको काटना है जो आपने परचेज के कॉन्फ़िगरेशन में टैक्स का नाम लिखा है, और जो परसेंटेज है उसका आधा कर देना है। बहुत ही आसान है इस चीज को समझना। CGST SGST हो गया, बस एक्सेप्ट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद से नेक्स्ट परचेज फ्रॉम कानपुर यूपी। इसका बिल नंबर है HN/005। नहीं है बिल नंबर, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल नंबर अलग ही होता है। हिंदुस्तान ट्रेडर्स। अब यहां पर हम लोग खरीद रहे हैं कानपुर से, ठीक है। तो परचेज एक हमने बना रखा है IGST 5%, वही यूज करेंगे। लक्स 20 बॉक्स 1000। फिर उसके बाद से आता है भीम 10 बॉक्स 1500। नेक्स्ट आइटम है पियर्स 15 2500। रिन है 50 बॉक्स 3000। टोटल हो गए हमारे सारे आइटम जितना भी हमको भरना था। अब टैक्स काटना है, टोटल के नीचे आना है और फिर IGST काटना है, वही कटेगा इसके ऊपर। टैक्स काटने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है, बस यही प्रोसेस है। ई वे बिल जनरेट करना है तो आप डिटेल्स भर के कर सकते हैं। बिल वाइज डिटेल वगैरह सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बस GST एक बाकी रह गया था। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन पूरा सीरीज है क्लास का। क्लास 1 से लेकर के 49 50 तक क्लासेस हैं, सब देख लीजिएगा। और इसमें ऐड होते रहेंगे टाइम टू टाइम, और एक्स्ट्रा चीजें आपको बताते रहेंगे। अब परचेज की दोनों एंट्री हो गई। अब हम लोग चलते हैं सेल में। अमर को हम लोग बेच रहे हैं, सेल 001, और कुछ टेक्स्ट भी था, RK01 था। पार्टी का नाम हो जाएगा हमारा अमर। अब सेल का कौन सा लेजर चुने, तो आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर 5% दिया हुआ है, वही 5% वाला आपको चुनना है सेल। CGST SGST ही एक्चुअली में इसमें भी लागू है, तो वो लिखा नहीं है बट वही लगेगा। अगर आपका कोई लेजर में मान लीजिए कुछ लिखने में आपसे रह गया, कुछ एडिट करना है, तो उसमें एडिट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। आप सीधा पहुंच जाएंगे और फिर यहां पर आपको ऐड करना है तो आप कर लीजिए GST एंड SGST। एक्सेप्ट हो जाएगा, आ जाएगा। यहां पर आइटम का नाम क्या क्या है, तो लक्स 2 बॉक्स 1500। भीम 1 बॉक्स 2000। पियर्स 5 बॉक्स 3000। और रिन, सॉरी पियर्स 3 बॉक्स ही है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। रिन है 5 बॉक्स। ये गलती बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी, फिर काम प्रॉब्लम करेगा, आगे जाकर आंसर नहीं मिलेगा आपका। अब इसमें टैक्स काटना है। CGST आपको 5% और SGST 5% का मतलब आधा। CGST SGST 2.5%, टोटल 5% आपका टैक्स लगेगा। और सेम स्टेट में है इसलिए 2.5% लगेगा। बस इसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। ये भी हो गया हमारा। इसके बाद से नेक्स्ट है
सेल कर रहे हैं अकबर को, 18% वाले आइटम है, तो बिल नंबर, पार्टी नाम, पार्टी के नेम के बाद से टैक्स का लेजर 18% वाला, और फिर यहां पर एक एक करके आइटम, हार्ड डिस्क 2 पीस है 2500, एक एक करके भरते हैं। मॉनिटर 1 5000, फिर उसके बाद से मदरबोर्ड है 2 2000, प्रोसेसर है 3 पीस 1500। ठीक है, टोटल के नीचे आइए और इस पे काटिएगा CGST 9%, यानी जो ऊपर आपने यहां पर नाम दिया है उसका आधा कर लेना है, SGST 9%। क्या गलती से अगर हम 2.5% चुनेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, गलत नहीं होता है, इसमें कटता ही नहीं है। एक्सेप्ट, ये भी हो गया पूरा। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमने एक परचेज किया है जो कि बिना टैक्स वाला है, तो बिना मेहनत के इसको करना है आपको। परचेज में जाना है, इनवॉइस नंबर डाल देना आपको, इनवॉइस नंबर है MS/007, डाल दिया हमने। पार्टी का नाम मोहनलाल, परचेज के जगह पे खाली वाला परचेज, क्योंकि टैक्स काटना ही नहीं है। राइस 50 kg, सॉरी 100 kg है, रेट है इसका 25 रुपया। दूसरा आइटम है बीट 50 kg 15 रुपया, बीट 50 15, और व्हीट फ्लावर है 25 kg 18 रुपये। हो गया, सारा मैंने भर दिया, अब बस एक्सेप्ट करना है। ठीक है, टैक्स काटना ही नहीं था तो उसमें काटने का कोई झंझट ही नहीं था। अब हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट, अब हम लोग जो बेच रहे हैं, मतलब ये कैश में, इसमें 18% वाला भी बेच रहे हैं, 5% वाला आइटम भी बेच रहे हैं, बिना टैक्स वाला भी बेच रहे हैं। तो अब इसके लिए मुझे फिर से इसको क्या करना होगा? ऑफ करना होगा। पहले सेल में चलते हैं, फिर F12 प्रेस करते हैं, कॉमन लेजर पे जाते हैं, इसको नो करते हैं और फिर से एंट्री शुरू करते हैं। बिल नंबर हो जाएगा RK003, पार्टी का नाम हो गया कैश, एक्सेप्ट। अब यहां डिटेल्स भरिए, जैसे हार्ड डिस्क 1 पीस 2500, जो आइटम पहले से आप बेचे हैं उसका रेट और उसका लेजर दोनों ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर उसके बाद से आता है विम 2, इसका भी रेट उठा लिया और लेजर भी उठा लेगा। हालांकि लेजर की पूरी लिस्ट होती है जितना आप बनाए हैं, एक एक करके आप चुन सकते हैं जिसके लिए जो चाहिए। एक बार बेच लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, वो अपने आप चुनने लगता है। 10 पीस 10 kg सॉरी 30 रुपए किलो। अब ये पूछ रहा है कौन सा वाला, तो अब यहां से आपको चुनना है बिना टैक्स वाला। अगर आप गलती से भी एंटर भी करते हैं तो भी ऊपर वाला ही चुनेगा, तो बिना टैक्स वाला ही रहेगा, सही रहेगा। बीट 5 kg 20 रुपया। टोटल के नीचे आना है और टैक्सेस काटने हैं, एक 18% वाला है और एक 5% वाला है। तो टैक्स कटेगा CGST 9%, SGST 9%, फिर उसके बाद से आ गया आपका CGST 2.5%, SGST 2.5%। टोटल कंप्लीट हो गया हमारा और टैक्स नहीं कटने वाला है। 4000 है उसका 2.5% 100, फिर 2500 है उसका 9% 225। ये किसी और से कन्फिगर नहीं रहता है तो उस पर से टैक्स नहीं काटेगा, जिसमें जितना परसेंटेज कन्फिगर है उतना ही टैक्स कटता है। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे भी। और अब ये लास्ट एंट्री थी हमारी, हमारा बैलेंस शीट इतना आना चाहिए, प्रॉफिट इतना आना चाहिए। मैंने इसलिए दे रखा है ताकि कोई भी स्टूडेंट क्रॉस चेक करके देख सके। 11,575, बैलेंस शीट 7,72,330, दोनों ही मेरा मैच कर गया है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जीएसटी रिपोर्ट आप कैसे देखेंगे, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाइए, यहाँ से आप चले जाइए स्टेटूटरी रिपोर्ट, फिर जीएसटी रिपोर्ट, फिर यहाँ से आप रिपोर्ट्स देखते रहिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ, सर्विस पे कैसे जीएसटी काटेंगे सेम स्टेट में अदर स्टेट में, वो आपका अगला क्वेश्चन जीएसटी का तीसरा होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।